हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस हस्बैंड शिवांगी। कैसे हैं आप सब गाइस? आप लोगों से मुझे बहुत सारी चीज़ें आज शेयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग छोड़ के मत जाइएगा एंड लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आप सबको पता है कि पिछले दिनों मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मैंने ये फ़ैसला लिया था कि मैं यूट्यूब से हट जाऊँगी। बट क्यों मैंने ये फ़ैसला लिया था, क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें मुझे आप सबसे शेयर करना है गाइस। कहते हैं ना कि सांच को कभी आँच नहीं आती। सच परेशान हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हार नहीं सकता है। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग गया लाइफ में कि जैसे मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, एडसेंस पिन भी आ गया, तो अब मैं बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं करोड़पति बन जाऊंगी। तो इन सब चीज़ों से रोकने के लिए मुझे बहुत सारे तरीके की चाल चले गए, बहुत सारी चीज़ें उसमें लोगों ने अपना अपना रोल निभाया। बट कहते हैं ना कि और मेरे पेरेंट्स को बोला गया कि मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं तो उससे बहुत गलत मतलब असर पड़ेगा। लोग क्या, मेरे हम लोग के यहाँ का माहौल बिगड़ेगा, लड़कियाँ सब लोग वीडियो बनाएंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। और वीडियो बनाना, कल को हमें अपनी लड़कियों की शादी करनी है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। लोग कहेंगे आपकी लड़की वीडियो बना रही है तो कौन चीज़ें करेगा, और हमारा पूरा माहौल एक तरीके से ख़राब हो रहा है। तो प्लीज़ आप रोकिए उनको कि वीडियो ना बनाएं। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मतलब सामने निकल कर आई कि हमारी लड़कियों पे गलत असर पड़ रहा है, हमारी लड़कियां तो गलत चीज़ें सीख रही हैं और देखेंगी बनाते हुए, तो ज़ाहिर सी बात है बनाएंगी, बहुत कुछ होगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने सुना एंड देन मेरे पेरेंट्स ने डायरेक्ट मुझसे बोला कि आप वीडियो बना रहे हो। जबकि आप सबको पता है कि मैं किसी फैमिली मेम्बर को ऐड नहीं करती, मैं कुछ भी ऐड नहीं करती। मैं अपना इसीलिए नहीं ऐड करती क्योंकि मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद इन लोग को नहीं अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब प्राइवेसी रखूं और अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें बनाऊं, स्टडी से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को मतलब चीज़ें हों वो बताऊं। अदरवाइज जो लाइफ में मेरे चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ें हैं, वो आप सबसे शेयर करूं। इसलिए मैंने अदर कुछ यूज़ भी नहीं किया। तो सबको ऐसा लगा तो सबने अपनी चिंताएं, जो कि बहुत ज़्यादा थी लोगों की, वो मेरे पेरेंट्स से जाहिर की कि वीडियो बनाना गलत है। जबकि उसके पीछे उन लोग का बस ये था कि कहीं ऐसा ना हो जाए लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, ये सब चीज़ें था। बट ये पता ही नहीं है कि मतलब अभी बिल्कुल शुरुआत है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है किसी भी जर्नी में कि कोई भी इतना आसानी से कामयाबी मिल जाए किसी को। बट कहते हैं ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे साफ मतलब ये चीज़ बोला कि बेटा, अगर ज़रूरी है क्या, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड अगर लोगों को मतलब ये चीज़ें हैं तो आप मत करो, वीडियो नहीं बनाओ। क्योंकि आज तक मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरा चैनल चेक ही नहीं किया था गाइस। मतलब घर में 1-2 लोगों का पास फ़ोन है तो वो लोग चलाते हैं, बट वो लोग को पता था कि मैं बना रही हूँ और स्टडी रिलेटेड ब्लॉग बना रही हूँ। बट मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता था, स्पेशली मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पर कैसा कंटेंट अपलोड करती हूँ, मैं मतलब क्या कैसा वीडियो बनाती हूँ। उनके कानों में बस ये डाला गया वीडियो वीडियो वीडियो, और नहीं बनना चाहिए वीडियो, अच्छी बात नहीं है, ये वो करके बहुत कुछ उनको मतलब बोला गया। तो फाइनली हुआ क्या कि कहते हैं ना, दुनिया में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। और ख़ास करके नवरात्रि चल रही थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत मतलब माता रानी से प्रे भी कर रही थी कि माँ कोई चमत्कार कर दो। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ आप टाइम देते हो, जहाँ आप मेहनत करते हो, उन चीज़ों को अगर छोड़ना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होता है। बट पेरेंट्स से आप, अगर आपके पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो मैं उनसे तर्क नहीं, मैं मतलब उनसे तर्क नहीं कर सकती थी। मैं उनसे नहीं कह सकती थी कि मैं तो बनाऊँगी, इसमें गलत क्या है, ये वो, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डायरेक्टली बोला कि बेटा आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपनी चीज़ें करो, बाकी मत यूट्यूब छोड़ दो। देन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं छोड़ दूंगी। भले ही मुझे बहुत तकलीफ हुई इन 3 दिनों में, 4 दिनों में, मतलब मैंने बहुत कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि मैंने टाइम दिया था, मेहनत किया था उस चीज़ों पे। चीज़ें धीरे धीरे ही ग्रो हो रही थी, बट थोड़ी बहुत ग्रो भी हो रही थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया गाइस कि अब जब पेरेंट्स बोल रहे हैं ये चीज़, क्योंकि हर चीज़ों में पेरेंट्स ही फाइट कर रहे हैं मेरे, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड मेरे चीज़ें हों कि मतलब मैं स्टडी करूँ, या फिर और सारी चीज़ें शादी ब्याह को लेकर, सब लोग सब कुछ तो वही लोग करते हैं ना, तो उनकी एक बात मैं कैसे नहीं मानती। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला कि मतलब आप हट जाओ यूट्यूब से, तो मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मैं हट जाऊंगी। मतलब मैं हट ही चुकी थी एकदम से, मतलब मैंने उसके बाद सोच ही लिया था कि मैं दोबारा यूट्यूब पे नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। बट देन गाइज, कुछ मतलब माता रानी से मैंने प्रे भी किया, कुछ चमत्कार सा ही हुआ कि एक मतलब पापा के जानने ही वाले थे, तो जिनके बच्चे भी शायद उन्होंने भी मेरा चैनल देखा होगा, या उनके बच्चे भी देख रहे थे, तो उन्होंने अपने मतलब मुझसे शेयर किया होगा
तो पापा ने वो डायरेक्ट पापा से पूछे कि मतलब आप ये लड़की ने लास्ट ब्लॉग क्यों डाल दिया और वो यूट्यूब क्यों छोड़ रही है। देन पापा का रिप्लाई है कि हम ही ने उनसे बोल दिया कि मतलब आप यूट्यूब पे मत रहो एंड अपनी स्टडी पे फोकस करो। तो उन्होंने खुद पापा से बोला कि क्या आपने मतलब चैनल देखा है उनका कि क्या बना रही हैं, कौन सी कंटेंट यूज़ कर रही हैं, क्या मतलब क्या किस चीज़ों पे किस टॉपिक पे वीडियो बना रही है, या फिर आपने ऐसे ही मना कर दिया। क्योंकि सोसाइटी का तो बहुत ज़्यादा असर हर चीज़ों पे पड़ता है, सोसाइटी तो हर चीज़ों पे बोलती है। तो पापा ने बोला कि मैंने चैनल नहीं देखा बट बहुत ज़्यादा लोगों का ये कहना सुनना रहा था तो ये मुझे सही नहीं लगा। देन उन्होंने खुद पापा को मतलब चैनल ओपन किया अपने फ़ोन में और सारी चीज़ें, सारी वीडियो वगैरह, मतलब सारी नहीं बट हाँ कुछ कुछ वीडियो दिखाई और सारी चीज़, और उन्होंने खुद बोला कि जो आपकी लड़की कर रही है वो करने के लिए हिम्मत भी चाहिए, अदरवाइज़ कैमरे के सामने तो बोलना ही पॉसिबल नहीं है। और वो भी लोगों को सजेस्ट करिए, लोगों से प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें कंटेंट अपलोड करिए, तो ये गलत नहीं है। आपको तो उसको और प्रेरणा देना चाहिए और साथ दीजिए। तो ये चमत्कार था मेरे लिए, बहुत बड़ा चमत्कार था। देन पापा ने आके मतलब ये चीज़ें कहा कि मम्मी से बोला एंड देन फिर मुझसे भी बोला कि कोई गलत नहीं था एंड मैंने कभी देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के गाइस देखिए मैंने सारी चीज़ें आप सबसे शेयर कर दी, क्योंकि उस दिन सब लोगों का यही था कि दीदी आप रीज़न तो बताओ, रीज़न तो बताओ कि किस रीज़न से आप यूट्यूब छोड़े। तो गाइस यही रीज़न था कि बहुत मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला कि आप यूट्यूब छोड़ दो, पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि ये सही नहीं, मैंने छोड़ दिया। देन उनको जब सारी चीज़ों का पता चला कि मैं क्या ऐसी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उनके कानों में केवल वीडियो डाला गया था, ये चीज़ कभी उनको लगा होगा कि मतलब अलग तरीके से, मतलब जो भी जैसा कि आजकल का लोगों का है, तो वो मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो उनको लगा शायद ऐसे कंटेंट पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो देन उन्होंने रोका था। बट सारी चीज़ें, और पापा ने ये भी कहा कि मैं बहुत खुश इस बात से भी हुआ कि तुमने इतना टाइम दिया था, मैंने कभी आज तक तुम्हारा चैनल देखा ही नहीं, और उसके बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद मैंने तुम्हें एक बार मना किया और तुम तुरंत मान गई। तो गाइज कहीं ना कहीं ये ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हम कितना भी पढ़ाई कर लें, हम कितने भी ऊंचे पद पे हो जाए, हम कितना भी लाइफ में अपनी सक्सेस क्यों ना अचीव कर लें, बट हमारे पेरेंट्स हमें जो कहते हैं ना, वो इसलिए नहीं कहते कि हमारा बुरा चाहते हैं। और कभी भी हमें अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, मैं मतलब कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइफ में जाएंगे भी ना, तो सच बताऊं बहुत जल्दी आपको इस चीज़ का एहसास भी हो जाता है आपको कि आपने गलत ही डिसीजन लिया। क्योंकि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कभी मत जाइए। भले ही मैंने बहुत टाइम दिया था, बहुत कुछ किया था इस चैनल पे, लेकिन जैसे उनका फैसला है कि मतलब आप नहीं कर सकते हो, देन मैंने छोड़ दिया कि ठीक है भाई मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पसंद है। अब मम्मी को तो थोड़ा बहुत आइडिया था कि मैं क्या बनूँ, बट बहुत ज़्यादा उनको भी नहीं, क्योंकि कभी टाइम ही नहीं रहता था मतलब मेरे पास, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें। तो फिलहाल जब पापा ने चैनल खुद देखा, खुद सारी चीज़ें उनके सामने आई कि क्या कंटेंट है, कैसा क्या है, देन उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप बनाओ, जो कहेगा मैं उसको देख लूँगा। तो गाइस कुल मिला के मुझे आप सबसे ये चीज़ें शेयर करनी थी, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि दीदी रीज़न तो बता दीजिए। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, माता रानी ने मेरी सुन ली और मेरी सच की जीत हुई, मेरी मेहनत की जीत हुई, क्योंकि मैंने भी 2-3 दिनों में बहुत मुश्किल हालातों से मैं गुजरी थी। बट फाइनली अब आप लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैंने कमेंट ओपन किया तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी प्लीज़ ऐसा मत करो, दीदी प्लीज़ ऐसा मत करो, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपका साथ देंगे, प्रॉब्लम क्या है बताओ, प्रॉब्लम क्या है बताओ, आप हमसे शेयर करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो गाइज़ देखो मैं आज आपसे कहती हूँ, कभी मैंने किसी वीडियो में ये चीज़ नहीं बोली है, आज मैं फर्स्ट बार बोल रही हूँ। गाइज़ ये चैनल अब मेरा नहीं है, ये चैनल आप सबका है, आप सब ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। और जैसा कि आप लोग कहते भी हैं ना कि मतलब गाइज़ मैं अब बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने उंगलियां उठाई हैं ना कि इनका चैनल मतलब बंद हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, इस चैनल को मुझे अब मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग इसको इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए, ऐसी जगह पे इसको पहुँचाइए ना कि दुनिया में जो भी इंसान अपनी चीज़ों से हार रहा होता है, जो भी इंसान अपनी चीज़ों से फ्रेश, उसको बस ये सोचना होगा कि थोड़ा सा टाइम भले ही लगे, आप थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप सच के रास्ते पे है ना, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए परेशान हो जाए, हो सकता है परिस्थितियां आपकी इतनी विपरीत हो जाए ना कि आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन लास्ट में ना जीत आपकी ही होगी, एंड में कब जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपने कोई गलत तरीका कभी नहीं अपनाया होगा, क्योंकि आप गलत नहीं होंगे। और आपकी जीत तभी होगी गाइस जब आप कुछ गलत यूज़ नहीं कर, कुछ भी मतलब गलत नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से मैं चाहती हूँ, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है गाइज, रिक्वेस्ट है, आप सबने जितना प्यार मुझे अभी तक दिया है बहुत है, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ, जो लोग मेरी हेल्प सच में करना चाहते हैं, सीरियसली करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ ये चैनल हर एस्पिरेंट, हर वो लड़की हो, लड़का हो, गाँव हो, शहर हो, वहाँ तक, क्योंकि कहते हैं ना ऑडियंस ताकत होती है, आप लोग एक तरीके से जिसको चाहे कहीं से पहुँचा सकते हैं। गाइज देखिए अभी आप सबको मैं बता दूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मेरे पास एडसेंस भी ना है, बट अभी मतलब मैं इस पर ना तो उतना टाइम दे पा रही थी, ना ही मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा भी कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही कभी मतलब पेमेंट है, उसके बावजूद इतना सारा बवाल हो गया, इतना सारा बवाल मेरे चैनल को लेके हो गया। क्यों? इसीलिए ना क्योंकि मैं इस माहौल से अलग हट के कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और लोगों की तरह
सिर्फ सबके मतलब उस पे नहीं हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना चाहती हूँ। बस इंसान वही परेशान है आज के ज़माने में जो थोड़ा डिफरेंस करना चाहता है। लेकिन पहले मुझे डर था कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला है, मैं ये चीज़ मुझे करना पड़ेगा, बट अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि वो ही मेरे साथ हैं। तो कहते हैं ना कि जिसको आप सबसे बड़ी कमजोरी समझते हो, जब वो आपकी ताकत बन जाती है ना, तो बहुत लाइफ में चीज़ें आसान हो जाती है। तो गाइज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग सच्ची में मेरी मदद करना चाहते थे, तो जो लोग सच्ची में मेरी हेल्प करना चाहते थे, मैं उन सबसे कहूँगी गाइज देखो, आप लोग एक लोग भी अगर ये वीडियो देखोगे ना, एक लोगों ने 5 जन को शेयर किया, तो ये चीज़ें चाहिए। मैं इस चैनल को अब आप लोगों के ही हाथ में है कि आप लोग इस चैनल को कहाँ पहुँचा सकते हो, क्या करना चाहते हो, क्योंकि आप सबसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है गाइज, आज ही किया है और आज के बाद कभी नहीं ये चीज़ बोलूँगी, बस आज, क्योंकि मैं उन लोग को दिखाना चाहती हूँ जिनके बच्चों पे कह रहे हैं ना कि हमारे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, हमारे बच्चे वैसे हो जाएंगे, क्या सीखेंगे क्या सीखेंगे। मैं उनसे बस ये उम्मीद आप लोगों से कर रही हूँ कि आप लोग वहां तक पहुंचाइए इस चैनल को, ताकि कल को यही लोग बोलें कि नहीं हमारे बच्चे जाके कुछ सीख ले, है ना, जाके कुछ अगर कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो हारे नहीं, कुछ करना चाहते हैं तो लाइफ में कुछ बेहतर करें, जो अंदर उनके जो भी चीज़ें हैं जो में भी उनका अपना बेहतर कर सकते हैं, वो लाइफ में बेहतर अचीव करें। कभी भी ऐसा ना करें कि हार के बैठ जाए, है ना, वो लोग खुद सजेस्ट करें अपने बच्चों को कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर करो। आप लोगों के ही हाथ में है गाइज, आप लोग चाहे जो भी आप लोग, अगर जो मैंने कहा है, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, अगर आप लोग वो चीज़ें करेंगे, एक जन भी अगर 5 लोगों को शेयर करेंगे ना, 100 लोगों ने भी देखा तो बहुत सारी चीज़ें लोग तक जाएगी। और मैं यही चाहती हूँ कि इस चैनल को अब आप लोग ग्रोथ देंगे, इस चैनल को अब आप लोगों के हाथ पे मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग जो चाहे कर सकते हैं, है ना, चाहे तो इसको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक मैं चाहती हूँ कि मैंने इतना टाइम दिया है, मैंने चीज़ों को किया है, वहां तक जाए, आप लोग के हाथ में है। तो गाइज जैसा भी रहा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारा, जितना भी आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया है, जितना भी चीज़ें आप लोगों ने विजिट थे, उसके लिए बहुत ढेर सारा थैंक यू सो मच गाइज, बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे।